गूगल एड सीरीज की वजह से आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं और इन सारे क्वेश्चन में सबसे कॉमन है वो है गूगल एड्स अकाउंट का सस्पेंड होना। गूगल एड्स का सस्पेंड होना बुखार जैसा है। सिम्टम एक है लेकिन उसके रीजन हजार है। मे बी फ्लू हो, मे बी जुकाम हो, मे बी ब्लड इंफेक्शन है या कुछ ज्यादा ही खतरनाक, किसे पता है। इसीलिए डॉक्टर सिर्फ बुखार की दवा नहीं देता है बल्कि बुखार के रीजन को भी पकड़ के उसको भी ट्रीट करता है। वैसे ही गूगल एड्स अकाउंट के सस्पेंड होने पर सीधे गूगल एड्स सपोर्ट को कांटेक्ट करने से काम नहीं चलेगा। उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी बल्कि प्रॉब्लम का रीजन समझना पड़ेगा और फिर उसका सॉल्यूशन भी सही ढंग से निकालना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम ऐसे ही 10 रीजंस को जानेंगे, समझेंगे और उनका सॉल्यूशन भी जानेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम गूगल एड्स अकाउंट के सस्पेंशन के रीजंस को डिस्कस कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं। गूगल एड्स अकाउंट का सस्पेंशन हमेशा गूगल एड्स की पॉलिसीज को तोड़ने की वजह से होता है। गूगल के टोटल रेवेन्यू का 77.78 समथिंग % गूगल एड से आता है। सो गूगल खुद किसी भी एड अकाउंट को सस्पेंड नहीं करना चाहता है। दूध देने वाली गाय को कोई नहीं भगाना चाहता है, लेकिन जब कोई एड अकाउंट जानबूझकर या फिर अनजाने में इन 4 में से किसी एक टाइप का काम करता है तो गूगल एड्स उसका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। नंबर 1, यूजर को हार्मफुल, डिसेप्टिव, स्कैम या लो क्वालिटी के एड दिखाना। नंबर 2, गूगल एड्स प्लेटफॉर्म की इंटेग्रिटी और इफेक्टिवनेस को रिस्क में डालना। नंबर 3, जिस कंट्री में आप एड चला रहे हैं, जिस कंट्री से आप एड चला रहे हैं, वहां के किसी लॉ को, कानून को तोड़ना। नंबर 4, एडवर्टाइजर्स और यूजर्स के बीच के ट्रस्ट को रिस्क में डालना। कोई भी ऐसा काम करना जो एडवर्टाइजर्स को गूगल एड प्लेटफॉर्म पर भरोसा करने में दिक्कत दे। नाउ इतना सीरियस फेस बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज आप दूध देने वाली गाय हैं। अगर आप इस वीडियो के बताए हुए तरीकों को फॉलो करेंगे तो आपके गूगल एड्स अकाउंट से भी सस्पेंशन हट जाएगा। 80 to 90% अकाउंट से सस्पेंशन हट जाता है। वही अकाउंट बचे रह जाते हैं जो जानबूझकर कुछ ज्यादा बदमाशी कर रहे होते हैं। तो चलिए गूगल एड्स अकाउंट सस्पेंशन के टॉप 10 रीजंस को एक्सप्लोर करते हैं जो कॉमन से लेकर अनकॉमन तक प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला रीजन है पॉलिसी वायलेशन। सपोज आपकी एक ऑनलाइन फार्मेसी वेबसाइट है जहां पर आप दवाएं वगैरह बेचते हैं और लेकिन आप बिना प्रॉपर सर्टिफिकेट के ये दवाइयां बेच रहे हैं। आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है ऑनलाइन फार्मेसी चलाने का। नाउ गूगल के पास स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पर क्या क्या एडवर्टाइज किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। इनमें सबसे ज्यादा वाइड रेंज ऑफ इशू सारे कवर किए होते हैं और जो काम, जिस टाइप का कंटेंट, जिस टाइप की चीजें एक्चुअली में नहीं एडवर्टाइज की जाती हैं उनके बारे में भी डिटेल दी हुई है। जैसे अल्कोहल है या गैम्बलिंग है, जिन कंट्रीज में अलाउड है वहां पर है। नाउ जिन कंट्रीज में अल्कोहल और गैम्बलिंग के एड्स अलाउड हैं वहां पर आपको स्पेशल सर्टिफिकेशन चाहिए होता है और इसके बाद ही आप एड रन कर सकते हैं। सो अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री के लिए एड चला रहे हैं जो आपकी कंट्री में अलाउड नहीं है या सर्टिफिकेशन चाहिए होता है तो आपको सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत पड़ेगी और गूगल सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करके आपको वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तभी आप अपने एड रन कर पाएंगे। नाउ इस तरह की जो पॉलिसीज होती हैं वो लगातार चेंज होती रहती हैं तो आपको हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना होगा। अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री में या किसी भी दूसरी तरह की, जिस तरह की खास इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहां के गाइडलाइंस और पॉलिसी के चेंजेस को आपको लगातार फॉलो करते रहना पड़ेगा। और अगर आप अपने आप को एड्स रिलेटेड न्यूज से अपडेट रखना चाहते हैं तो एसईओ लास्ट मंथ हमेशा हर महीने की 5 तारीख को देखना चाहिए। सेकेंड इशू है मैलवेयर या फिर कोई और सिक्योरिटी इशू। एग्जांपल के लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो हैक हो गई है। जब भी कोई उसके प्रोडक्ट पेजेस को विजिट करता है तो यूजर की डिवाइस में कोई मैलवेयर आ जाता है, कोई एवं रैंडम पेज ओपन हो जाता है, वायरस हो जाता है, कुछ भी। नाउ इस तरह के केस में गूगल आपके एड अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है ताकि आपकी वेबसाइट लोगों के डिवाइसेस में, लोगों के फोनों में वायरस को डिस्ट्रीब्यूट करना बंद कर दे। नाउ इस तरह के केस में आपकी अपने आप में गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी डिवाइस उस प्रॉब्लम का पार्ट है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी वेबसाइट क्लीन हो ताकि गूगल एड से आने वाले जो यूजर्स हैं, विजिटर्स हैं, उनकी डिवाइस पर कोई भी इंपैक्ट ना हो। वरना लोग आपको बुराइयां नहीं करेंगे, आपकी बुराइयां नहीं करेंगे, लोग किसकी बुराइयां करेंगे? गूगल की। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? आप अपनी वेबसाइट को क्लीन रखें, उसका सिक्योरिटी ऑडिट करें। उसमें मैलवेयर अगर आ चुका है तो उस मैलवेयर को हटाएं। पहले तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैलवेयर आ चुका है तो उस मैलवेयर को हटाएं और मैलवेयर को हटाने के बाद अपनी वेबसाइट को स्ट्रांगली सिक्योर करें।
और ये सारी चीजें जब हो जाएं तो आप गूगल एड सपोर्ट को कांटेक्ट करें और उन्हें बताएं कि आपकी वेबसाइट अब क्लीन हो चुकी है और अब आपके गूगल एड्स अकाउंट का सस्पेंशन हटा लेना चाहिए। नाउ ये प्रोसेस ऑटोमेटेड सा लगता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कई बार हमारे काफी सारे क्लाइंट्स के साथ में ऐसा हो चुका है कि हमने वेबसाइट क्लीन कर ली, होस्टिंग चेंज कर ली, सब कुछ कर लिया है, लेकिन फिर भी गूगल एड्स का ऑटोमेटेड सिस्टम सस्पेंशन नहीं हटाता है। वो जब भी वेबसाइट चेक करता है दोबारा से मैलवेयर बताता है। इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, आप गूगल एड्स के सपोर्ट को कांटेक्ट करें, उन्हें बताएं, वो मैनुअली इस सस्पेंशन को हटा देंगे तुरंत ही, अगर आपकी वेबसाइट क्लीन हो चुकी है। नाउ अगर आप अपनी वेबसाइट को मैलवेयर से, वायरसेस से, इन सारी चीजों से हटाकर सेफ रखना चाहते हैं तो मैलकेयर नाम का प्लगइन है, इसके लिए वीडियो मैंने किया हुआ है। उस प्लगइन को जाकर यूज करें, उसे अपनी वेबसाइट पर सिर्फ इंस्टॉल कर लेना है और वेबसाइट एवं ही अपने आप ही मैलवेयर से सेफ बनी रहेगी, पहले से अगर इंस्टॉल कर लेंगे। इसीलिए अभी से इंस्टॉल करना जरूरी है। कल को अगर मैलवेयर आ जाता है तो भी मैलकेयर आपकी हेल्प कर सकता है, थोड़ा बहुत उसमें खर्चा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनकी टीम पर्सनली आपकी वेबसाइट से वायरसेस और मैलवेयर को हटाएगी। सो बेटर सेफ देन वरी। पहले से ही अगर आप मैलकेयर को इंस्टॉल कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको आगे अपनी वेबसाइट पर भी नहीं आएगी, एसईओ भी सेफ रहेगा और गूगल एड्स का अकाउंट भी सेफ रहेगा। प्रॉब्लम नंबर 3, पॉलिसी सर्कमवेंशन वाला इशू। ये जो इशू है वो बहुत सारी वेबसाइट को परेशान करता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक एडवर्टाइजर है, वो अपने गूगल एड्स अकाउंट में जाकर एक कैंपेन बनाता है। गूगल उन कैंपेन्स के सारे एड्स को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उनकी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो एड्स को रिजेक्ट कर देता है। तो वो पर्सन क्या करता है, जाकर दूसरा कैंपेन बनाता है और सेम टाइप के एड्स को फिर से बना देता है। गूगल अगेन रिजेक्ट करता है, वो बंदा अगेन दोबारा से जाकर उसी टाइप के एड्स को फिर से बना रहा है, अलग अलग कैंपेन में एड को बनाता रहता है। या फिर जाकर अपनी सेम डिवाइस से सेम डिटेल्स को यूज करके कोई दूसरी जीमेल आईडी से उसी टाइप के कैंपेन्स को फिर से बनाने की कोशिश करता है। यानी कि बार बार पर्सन क्या कर रहा है, गूगल एड्स जो सिस्टम है, जो रिव्यूअर्स हैं, उनको टेस्ट कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है और सोच रहा है कि किसी न किसी अकाउंट से, किसी न किसी कैंपेन से तो मेरे एड अपने आप में पास हो ही जाएंगे। इस तरह के केस में गूगल एड अकाउंट को सस्पेंड कर देता है पॉलिसी सर्कमवेंशन के चार्ज में। यानी कि आप पॉलिसीज के चारों तरफ से निकलकर किसी तरीके से अपना काम निपटाने की कोशिश कर रहे हो। नाउ यहां पर लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि गूगल एड्स का जो रिव्यू सिस्टम है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सारे एड्स को वो पर्सनली चेक करके और इसके बाद ही पास करेंगे। आप कितने भी अकाउंट बना लें, कितने भी कैंपेन बना लें, वो पब्लिश नहीं हो पाते हैं। कभी कभार रेयर केसेस में कुछ हो सकता है, लेकिन फिर अगेन दोबारा उन्हें पकड़ लिया जाता है और फिर भी अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। सो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप अपने इंडस्ट्री, अपने बिजनेस से रिलेटेड जो अगेन पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, उनको पहले जानें। इस टाइप का जो इशू होता है वो अधिकतर अनजाने में होता है। लोग जो नए एडवर्टाइजर्स होते हैं, जो नए बिजनेस ओनर होते हैं, जिन्हें लगता है कि मुझे एड एजेंसी की क्या ही जरूरत है, प्रोफेशनल क्यों हायर करूं, मैं खुद से कर सकता हूं, मैंने यहां क्लिक किया, मैंने ये वाला वीडियो देखा, मैं खुद से एड रन कर सकता हूं। वेल, वीडियो में आपको तरकीब बताते हैं, लेकिन पॉलिसीज बैठ के मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कोई भी नहीं पॉलिसीज को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि बहुत बोरिंग काम है, लोग वीडियो नहीं देखते हैं। अब ऐसे केस में क्या होगा कि आपको पॉलिसी पता है नहीं, आपने एड बनाया, आपका एड रिजेक्ट हो गया, आपने सोचा कि नहीं कोई हो सकता है प्रॉब्लम हो मेरे एड बनाने में, दोबारा से एड बना लेता हूं। तो ये जो पॉलिसी सर्कमवेंशन का इशू है, ये अधिकतर बिजनेस ओनर्स या नए एडवर्टाइजर्स के लिए आता है जो थोड़ा समझ कम रहे हैं उस इशू को। सो आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसीज को, प्रैक्टिसेस को, रूल्स को, सभी को पहले समझना है और मेक श्योर कि आप एड्स में उन्हें फॉलो भी करें। जैसे कल को अगर आप कोई वेट लॉस पिल वाले एड रन करने की कोशिश कर रहे हो, अब वहां पे आपने बिफोर आफ्टर वाला कुछ अपने सीनरी यूज कर रखी है, या आपने प्रॉमिस कर दिया है कि देखो 6 महीने में वेट कम हो ही जाएगा, तो इस तरह की चीजें फेक प्रॉमिसेस के अंदर आती हैं, क्योंकि दवाइयों से वजन कम होता तो फिर हर कोई छरहरा बने घूम रहा होता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरह के एड्स रिजेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो अपनी पॉलिसीज को, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसीज को पढ़ें और उन्हें समझने की कोशिश करें, उन्हें फॉलो करें। नाउ अगर ये प्रॉब्लम आपके अकाउंट में ऑलरेडी आ चुकी है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल एड सपोर्ट को अगेन कांटेक्ट करना है, उन्हें बताना है कि भाई अभी तक आपको नॉलेज नहीं थी, लेकिन आप फ्यूचर में ऐसा दोबारा से नहीं करेंगे। वो आपके अगर कोई दूसरे डुप्लीकेट अकाउंट बने होंगे तो उन्हें हटवा देंगे, आपके कैंपेन को डिलीट करवा देंगे और इसके बाद आपके अकाउंट से सस्पेंशन हट जाएगा। लेकिन दोबारा ये मिस्टेक सेम नहीं करनी है, पॉलिसीज को समझना है, उन्हें फॉलो करना है। ऑल्सो याद रखना है कि गूगल एड्स के जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उसको आउटस्मार्ट करने की कोशिश नहीं करना है। इस तरह की चीजें हमेशा आपके बिल को खराब करेंगी, आपकी अकाउंट हिस्ट्री को खराब करेंगी और आपका टाइम भी बर्बाद करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4, बिलिंग और पेमेंट का इशू। लेट्स से कि आप एक एडवर्टाइजर हैं, आप एड रन कर रहे हैं, आपने अपना क्रेडिट कार्ड ऐड किया हुआ था और वो क्रेडिट कार्ड बार बार किसी भी रीजन की वजह से डिक्लाइन हो जाता है। मे बी आपके बैंक में सर्वर इशू है या मे बी कुछ और रीजन की वजह से आपका कार्ड बार बार डिक्लाइन हो जाता है, जिससे आपका जो एड
का बजट है वो सही से ऐड नहीं हो पा रहा है, या फिर आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करके बोलते हैं कि भाई ये एक्सपेंस मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने कब किया था, ये मेरा नहीं है, ये फ्रॉडलेंट है, आप इसे वापस करो। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी गूगल के अकाउंट से वो पैसे निकालकर आपके अकाउंट में डाल देगी, रिफंड आपको मिल जाएगा। लेकिन गूगल को ये चीज अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज उन्होंने आपसे टर्म्स एंड पॉलिसी, यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह सब पर साइन कराया था, आपने आई एग्री क्लिक किया था, और अब आप एड रन करने के बाद अगर उनसे पैसे वापस लेने की कोशिश करते हैं तो वो फिर आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देंगे। सो जब भी आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड को या किसी भी दूसरे पेमेंट मेथड को ऐड करें तो मेक श्योर कि आपके पास इनफ फंड है ऐड रन करने के लिए, और आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी किसी भी सिचुएशन में चार्ज बैक ना करे। अगर आप चार्ज बैक कराएंगे यानी कि पैसे वापस लेंगे, रिफंड लेंगे गूगल से जबरदस्ती बिना उनके दिए हुए, तो आपके अकाउंट को गूगल सस्पेंड कर सकता है। नंबर 5, रिपीटेड पॉलिसी वायलेशन। मान लेते हैं कि एक एडवर्टाइजर है जो बार बार मिसलीडिंग एड बनाता है, राइट, एंड देन इसके बाद अपने ऐड को सबमिट करता है, और जब भी उसके ऐड डिसअप्रूव हो जाते हैं तो एक दूसरा अकाउंट बना लेता है और दूसरे अकाउंट से एड्स को बनाना शुरू कर देता है। इस तरह के इंडिविजुअल जो छोटे मोटे वायलेशन होते हैं उसके लिए ऐड डिसअप्रूव हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत ही दूसरा अकाउंट बनाने की जरूरत है और गूगल की पॉलिसीज को पढ़ना या समझना बेकार है। अगर आपके अकाउंट में बार बार ऐड डिसअप्रूव हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड पॉलिसीज को समझने की जरूरत है, ताकि आप ऐड के डिसअप्रूव होने को रोकें। ठीक है, अगर कोई ऐड डिसअप्रूव हो गया उसी टाइप का दूसरा नहीं बनाना है, बल्कि अपनी टीम के अंदर ऐसे लोगों को हायर करना है जो लोग आपके ऐड की पॉलिसीज को समझते हो और आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड ऐड की पॉलिसीज को समझते हो, और उसके बाद बेटर एड्स को बनाएं। आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी दूसरे ऐड चल रहे हैं उनको भी एज एग्जांपल देख सकते हैं। गूगल एड ट्रांसपेरेंसी सेंटर होता है जहां पर आपको किसी भी ब्रांड के ऐड को देखने की फैसिलिटी होती है। आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं और इस फीचर पर, इस पर्टिकुलर पेज पर जाकर अपने कंपेटिटर के ऐड को जाकर स्टडी करें, वो किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो किस तरह के लैंडिंग पेज को यूज कर रहे हैं, वो किस तरह की इमेज या वीडियोस को यूज कर रहे हैं, और सिमिलर ही बनाएं जिससे आपके ऐड भी अप्रूव हो जाए। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है वैसे भी, कि आप पॉलिसी के हिसाब से अपने एड्स को बनाने के बाद ही सबमिट करें। बिना पॉलिसी को फॉलो किए हुए अगर आप ऐड अकाउंट बनाते हैं तो आपके ऐड डिसअप्रूव होंगे, और बार बार ऐड डिसअप्रूव होना यानी कि आपके ऐड अकाउंट का सस्पेंड होना। जब भी ऐड डिसअप्रूव होता है उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना है, ओके, और उसके हिसाब से अपने एड्स को एडजस्ट करना है। नंबर 6, मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक कंपनी जब अपने ऐड बना रही है तो वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड का लोगो या उसके नाम को यूज कर रही है। ये जो यूज करना है वो हो सकता है ऐड टेक्स्ट में हो, ये हो सकता है उनके ऐड की इमेजेस में हो, या फिर उनके लैंडिंग पेज पर हो। कहीं पर भी अगर किसी पॉपुलर ब्रांड को बिना ऑथराइजेशन के अगर आप यूज करते हैं तो आपके ऐड अकाउंट को सस्पेंड किया जा सकता है। इस तरह के इश्यूज कई बार अनजाने में भी हो जाते हैं। कई बार लेट्स से कोई सर्विस प्रोवाइडर है और वो ये बताना चाहता है कि वो किसी फला ब्रांड के प्रोडक्ट को, उनकी चीजों को सर्विस करते हैं, रिपेयर करते हैं, और वो इसलिए सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए उन पर्टिकुलर ब्रांड्स के लोगों को अपने लैंडिंग पेज पर यूज कर रहे होते हैं। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है कि गूगल उसे पॉलिसीज के अगेंस्ट मानता है और गूगल उसके लिए अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है। नाउ यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है? आपको सिर्फ अपने लैंडिंग पेज पर अगर आप ऐसे किसी भी लोगो को यूज कर रहे हैं तो आप वहां पर डायरेक्टली उसी लोगो के नीचे ही मेंशन कर सकते हैं कि यू डोंट ओन दिस लोगो, यू डोंट हैव एनी ऑथराइजेशन, आप सिर्फ उस प्रोडक्ट की सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, इतना क्लैरिफिकेशन देना जरूरी हो जाएगा, इससे आपके लैंडिंग पेज को गूगल डिसअप्रूव नहीं करेगा। दूसरा सिनेरियो होता है जब आप किसी एक पॉपुलर पर्टिकुलर ब्रांड के रीसेलर हैं, ऑथराइज्ड रीसेलर हैं। लेट्स से आप Hyundai या महिंद्रा की शोरूम के लिए एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, या आपका ही शोरूम है, आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, और आप महिंद्रा या जो भी ब्रांड है आप उसके लोगो को यूज करना चाहते हैं, आप उसके ब्रांड नेम को यूज करना चाहते हैं, लेकिन आपके एड अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे। इस केस में आपको सिर्फ एक रिव्यू फाइल करना है, सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करना है, उन्हें बताना है कि आपके पास ऑथराइजेशन है। वो डीलरशिप के ऑथराइजेशन वाले जो पेपर होते हैं उनकी एक कॉपी आपसे मांगेंगे, आप वो जैसे ही कॉपी प्रोवाइड करेंगे आपका अकाउंट व्हाइट लिस्ट कर दिया जाएगा, और फिर आप उनके ब्रांड नेम को आराम से यूज करके ऐड चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सिर्फ वन टाइम प्रॉब्लम है, एक बार में इसका पूरा सोल्यूशन हो जाता है।
मेक श्योर दैट आपके एड में ट्रांसपेरेंसी है, आपके लैंडिंग पेज में ट्रांसपेरेंसी है, कहीं पर भी ऑडियंस को कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है। इसी से रिलेटेड 7वां पॉइंट भी आ जाता है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, यानी कि अगर आप किसी भी एड में किसी एक एडवर्टाइजर की परमिशन के बिना अपनी एड कॉपी में या फिर अपने लैंडिंग पेज में उसके ट्रेडमार्क को यूज कर रहे हैं, स्लोगन को यूज कर रहे हैं, लोगो को यूज कर रहे हैं, नाम को यूज कर रहे हैं, तो आपके एड अकाउंट को सस्पेंड किया जा सकता है। इस तरह की एक्टिविटी यूजली तभी होती है जब ट्रेडमार्क ओनर या लोगो का जो ओनर है, उस स्लोगन का ओनर है, जब वो पिटीशन फाइल करता है या वो गूगल पर कंप्लेंट करता है। ये प्रॉब्लम उन एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में भी आती है जहां पर आप किसी पॉपुलर ब्रांड के ऑथराइज रीसेलर होने के बावजूद अपने एड को पास नहीं करा पाते हैं। सॉल्यूशन एकदम सिंपल है, अगर आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है तो आप उस ब्रांड के लोगो को, ट्रेडमार्क को, स्लोगन को हटा लीजिए। अगर आपके पास ऑथराइजेशन है, अगर आपके पास डीलरशिप है, अगर आपके पास फ्रेंचाइजी है, तो आप उस फ्रेंचाइजी, डीलरशिप, ऑथराइजेशन के पेपर को सबमिट करें गूगल सपोर्ट टीम को और ये प्रॉब्लम हट जाएगी। लेकिन दूसरा एड अकाउंट नहीं बना लेना है, ऐसा करने से आपका दूसरा एड अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 8, कोऑर्डिनेटेड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, यानी कि जब अलग अलग गूगल एड अकाउंट किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस या कीवर्ड के आसपास ऑक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करते हैं, तब गूगल ऐसे एड अकाउंट को, सभी एड अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। सो गूगल एड्स सभी एडवर्टाइजर्स को एक मौका देता है फेयर बिडिंग का, जहां पर आप बिडिंग अमाउंट को अपनी तरफ से डालते हैं, बिडिंग स्ट्रेटजी को अपनी बेसिकली सेट करते हैं और उसके बाद गूगल डिसाइड करता है कि कौन सा एडवर्टाइजर किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आप बहुत सारे अलग अलग अकाउंट बनाकर या तो बिडिंग की कॉस्ट को बहुत बढ़ा रहे हैं ताकि आपके कंपेटिटर उसे मीट ना कर पाए और दूसरे एडवर्टाइजर्स जो है वो आपके कीवर्ड के लिए या प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए किसी भी तरीके से एडवर्टाइजिंग ना कर पाए, या आप जानबूझ के उस प्राइस को डाउन करना चाह रहे हैं, तब भी गूगल ऐसे एड अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। नाउ ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो नॉर्मली 95% एडवर्टाइजर्स नहीं करते हैं। सिर्फ 4-5% जो ब्लैक हैट एडवर्टाइजर्स हैं, यस, ब्लैक हैट एसईओ के साथ में ब्लैक हैट एडवर्टाइजर भी होते हैं, वो इस तरह की ट्रिक को यूज करते हैं, या जो फिर प्रेडेटरी एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं। कुछ बड़े ब्रांड हैं, उनके भी लिए जो एग्रेसिव उनकी पीपीसी होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, उनका भी हिस्सा ये टेक्निक कभी कभी बनती है। इसीलिए गूगल ने पॉलिसी स्पेसिफिकली लॉन्च की हुई है ताकि गूगल एड्स के बिडिंग सिस्टम को कोई चाहे जितना बड़ा ब्रांड हो वो रिग ना कर सके, छोटे एडवर्टाइजर को बिडिंग अमाउंट बढ़ाकर नुकसान ना पहुंचा सके। अगर आप इस पॉलिसी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वी डोंट अलाउ एड्स और अकाउंट्स दैट एंगेज इन कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी टू अंडरमाइन इंटीग्रिटी ऑफ गूगल एड सिस्टम्स। आप ये लाइन सर्च करें और आपको जो है वो इस पॉलिसी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे इन सारी पॉलिसीज के जो लिंक होंगे वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर 9 है एग्रेजियस वायलेशन, यानी कि एक एडवर्टाइजर किसी इलीगल ड्रग को प्रमोट कर रहा है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो है वो इंगेज है, किसी तरह के सूडो एड चला रहा है इस तरह के, जो किसी इलीगल चीज को प्रमोट कर रहे हैं किसी भी इशारे से। सरोगेट वाले ऐड होते हैं ना, ग्लास के बहाने से बियर का ऐड चल रहा है, तो वो इस वायलेशन में नहीं आते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ एग्जांपल है। वो देखा ना, कभी कभार ग्लास के बहाने बियर का ऐड चल रहा होता है, इलायची के बहाने मसाले का ऐड चल रहा होता है, तो ऑल्दो वो यहाँ पर इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप किसी इलीगल चीज को गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं तो आपको गूगल एड्स से ज्यादा पुलिस से डरने की जरूरत है। इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। इसमें और सॉल्यूशंस और कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी आदतें, हरकतें और धंधा छोड़ने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 10, अनऑथराइज्ड एक्सेस या अकाउंट टेक ओवर, यानी कि एक अकाउंट मल्टीपल लोकेशन से अगर एक्सेस किया जाता है, यानी कि अभी इंडिया में गूगल एड्स अकाउंट खुला हुआ था, सडनली 2 मिनट के अंदर वो कनाडा में ओपन हो जाता है, फिर 4-5 मिनट बाद वो अफ्रीका में ओपन हो जाता है, या फिर बहुत अलग अलग आईपीज से लगातार कॉन्स्टेंटली लॉग इन करके एक ही साथ अगर एक एड अकाउंट को एक्सेस किया जा रहा है तो उसे गूगल अनयूजुअल एक्टिविटी के तौर पर देखता है और ऐसे एड अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। अगर आप अलग अलग एम्प्लॉइज के साथ में काम साथ में करना चाहते हैं, अलग अलग एम्प्लॉइज को जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं, उनको गूगल एड अकाउंट का एक्सेस देना चाहते हैं ताकि वो लोग भी अपने अपने अकाउंट से मैनेज कर सके, तो आप अकाउंट का एक्सेस शेयर करिए, पासवर्ड नहीं शेयर करना है। पासवर्ड शेयर करेंगे तो दिक्कत होगी। गूगल एड अकाउंट में अलग अलग मैनेजर्स को ऐड करने का ऑप्शन होता है, उस फीचर को यूज करिए और अपने गूगल एड्स अकाउंट को सेफ रखिए। तो ये थे वो 10 वायलेशन जिसकी वजह से गूगल एड्स अकाउंट को सस्पेंड किया जा सकता है और उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कैसे आप उन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद कोई 11वां, 12वां, 13वां रीजन रह गया जिसकी वजह से गूगल एड्स अकाउंट आपका सस्पेंड हुआ हो और आपको नहीं पता है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसे सॉल्व करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।